नेशनल इंडिया न्यूज की टीम आज आपको बताने जा रही है एक ऐसी महिला के बारे में जो 2020 कोविड-19 से परेशान है। अपनी कंप्लेन को लेकर आइए सुनाते हैं आपको मिस सुबूही खान की मुंह जुबानी। मैं अपने वर्क से लौट रही थी। उस दौरान देर रात के कारण एक पुलिसकर्मी मेरी मदद की। पुलिसकर्मी ने मुझे मेरे घर के पास तक छोड़ा। उसी वक्त सोहेब ने मुझे पुलिसकर्मी के साथ देखा और मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। जो वहाँ के कुछ लोगों ने उनके मेरे बड़ी बदसलूकी की और मेरे साथ मारपीट भी की, लेकिन वहाँ के जो लोग मारपीट को देख रहे थे मगर किसी प्रकार की उनकी कोई मदद नहीं की। और तो और उनको उल्टा सीधा बदतमीजी के उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लगे। आज 2023 हो चुकी है, लेकिन सुबूही की किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही है। और अगर ये इतना कुछ होने के बाद भी इंसाफ की अपील लगा रही है, लेकिन नहीं मिल रही किसी प्रकार की कोई मदद। आज के समय में भी सुबूही भी मेहनत कर कर अपने और अपने परिवार का खर्चा चला रही है एक ट्यूशन सेंटर से, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और इनके साथ बड़ी बदसलूकी करते हैं। आइए सुनते हैं आपको पीड़ित सुबूही खान का मुंह जुबानी। आखिर क्या हुआ था इनके साथ और किस तरीके से लगा रही है सुबूही खान सरकार से पुलिसकर्मी से इंसाफ की गुहार, लेकिन नहीं मिल रही अभी तक किसी प्रकार की कोई भी मदद। देखिए हमारे साथ इस न्यूज़ में। जी, आपका नाम जान सकते हैं? सुबुही खान। सुबूही खान, ओके। मैम बताइए आपके साथ क्या हुआ था? कोविड टाइम पीरियड था, इनिशियली स्टार्ट हुआ था। लोग अवेयर नहीं थे इतना ज़्यादा, मास्क नहीं यूज़ कर रहे थे। मैं अपने ऑफिस से वापस आ रही थी। मेरी यूजुअली शिफ्ट होती थी, मैं एमएनसी में वर्क करती थी, 6:30 टू 3:30। 3-4 ईयर्स हो गए थे मुझे काम करते करते वहाँ पे। मैं 3:30 अराउंड ही आती थी, गार्ड मुझे छोड़कर जाता था। बैरिकेड्स लगे हुए थे, तो मैं शंकर गली पे ना उतर के मैं जामा मस्जिद पे उतर गई थी। वहाँ से मैं वॉक कर कर आ रही थी। व्हेन आई वाज वॉकिंग, तो एट दैट टाइम एक पेट्रोलिंग पुलिस came towards me, and he asked me that why are you not wearing the mask and from where you are coming from. So I was just explaining him this thing. इतनी ही देर में I realized, क्योंकि सुबह के 4 सवा 4 बज रहे थे, so I realized कि एक बाइक गई है. There were a few boys sitting over that bike. उन्होंने आगे जाके रोका, पीछे मुड़ के देखा, एंड देन वो चले गए. मैं फिर अपने घर की तरफ चल रही थी, एंड मैं अपने घर के पास आई, तो देन ऑल ऑफ सडन पापा गई. आई वॉज इन एंगर. मैंने पूछा कि वाई आर यू इंटरप्रिटिंग, वाई आर यू पोकिंग इन माई लाइफ, आई मीन वाई. तो his mother came out of the room and she started yelling and she said कि तूने अपनी माँ को मार दिया. Because I was an independent girl, a girl who just loved to fly, who just wanted to live life independently. तो यहाँ के लोगों को लगता था, ऑब्वियसली शी वॉज माई मदर, उनका कंसर्न था कि मेरी शादी करवा दें, बट नहीं था, मुझे नहीं करी मैंने. तो वो ब्लेम मेरे ऊपर डाला जा रहा था कि इसके गम में माँ मर गई. एक टॉर्चर तो वो मेरे ऊपर चल ही रहा था. इतनी देर में वो श्वेब के फादर आए, ग्लास में पानी लेके मेरे फेस पर फेंका, एंड देन मुझे स्टेयर से खींचते हुए नीचे लेके गए. वहीं पर ही मदरसा है, वहां पर ले जाकर छोड़ दिया. कौन कौन मौजूद था वहाँ पर? मैं तो जब मुझे खींचा तो मैं एक ट्रॉमेटाइज हो गई थी. मुझे तो बहुत फ्लैशेस याद हैं, हाँ, बट हाँ इतना ज़रूर याद है कि दाढ़ी वाले लोग तो थे और मैं उनके आगे हाथ जोड़ गई थी. पब्लिक ने आपने किसी को कुछ नहीं बचाया आपको? नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा ऑनलाइन, एंड आई वर्क विद फ्यू NGOs एज वेल. I worked on myself, and then when I got the courage, मैंने कंप्लेंट लिख के तुर्कमान गेट चौकी पे मैंने कंप्लेंट लिख कर दी. उन्होंने मुझे बुलाया, एंड शी सेड कि
मैंने उस टाइम पे वुमेन सेल पे भी कॉल करा था, वुमेन सेल से हेल्प भी ली थी। वो लेडी आई वहाँ पर बैठी एंड सब तमाशा देख रहे थे। शोएब भी वहाँ खड़ा था, मोहल्ले के सारे वो दाढ़ी वाले सब लोग आकर वहाँ खड़े हो गए थे। वहाँ पर अ, सब लोगों ने मिलकर फिर से वही सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया। अब वो मुझे बोलते हैं कि तुमने शराब पी रखी थी, तो इसलिए हम तुमको इस हालात में घर लेके गए थे। उल्टा ब्लेम करने जो लगे। आपने तुर्कमान चौकी में कंप्लेंट लिखाई थी, वहाँ से आपको किसी प्रकार की पुलिस से कोई मदद मिली? नहीं मिली। उन्होंने मुझे उल्टा बोला कि क्या चाहती हो। अब मतलब उनके रिएक्शंस ऐसे थे। आई नो हर नेम एज वेल, किरण नाम था उनका। शी वॉज द आईओ एट क्या दैट बोला टाइम। उन्होंने आपको? शी आगे जाके रोका, पीछे मुड़ के देखा एंड देन वो चले गए। मैं फिर अपने घर की तरफ चल रही थी एंड मैं अपने घर के पास आई तो देन ऑल ऑफ सडन पापा मेरे पास आए एंड पापा ने मुझे डांटा, ही स्लैप्ड मी एंड आई वाज सो पैम्पर्ड गर्ल ऑफ माय फैमिली। एंड जब वो सब कुछ हुआ तो मैं बर्स्ट आउट हुई। आई सेड पापा क्या हुआ? तो मतलब क्या हुआ पापा? तो ही सेड कि बहुत अच्छा नाम रोशन कर रही हो तुम हमारे घर का। मैंने कहा पापा हुआ क्या है? कि तुम जो कर रही थी ना मुझे पता चल गया। मैंने कहा आप बताइए तो हुआ क्या है? ही सेड कि तुम पुलिस वाले के साथ बाइक पर बैठकर जा रही थी। मैंने कहा आपको किसने बोली ये बात? तो ही सेड कि जिसने भी बोली है। बट फिर उसके बाद पापा ने मुझे बताया एंड मुझे उस टाइम पे जब वो बाइक रुकी थी ना, मैं थोड़ा बहुत पहचान गई थी एंड मुझे लग भी रहा था वही है। एंड देन पापा टोल्ड मी दैट बेसिकली मैम ही कौन थे इज, जो आप बताना चाहती हैं कि आपको जो लगा? ये मेरे घर के पास में ही रहते हैं। क्या नाम है इनका? शोएब नाम है। इनके फादर का नाम है कदीर। ठीक है। कब से जानते हैं आप इन्हें? मैं जानती एज सच में मतलब बचपन से सिर्फ ऐसे ही देखा है बिकॉज मेरे फादर की जो कंपनी थी वो उनके सामने थी और उसके साथ ये जो मैंने तुर्कमान गेट चौकी पर दी थी। देन आपने कंप्लेंट्स वगैरह लिखाई, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई या कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। तो प्रशासन की साइड से आपको कोई हेल्प नहीं मिली? कोई हेल्प वन नहीं। सेल से भी आपको कोई हेल्प नहीं मिली? कोई हेल्प नहीं। ठीक है। मुझे जस्टिफिकेशन मिला क्या जस्टिफिकेशन मिला आपका? कि मैं ऐसी हूँ तो मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। जैसे आपने इतने टाइम बाद मीडिया में आने की सोचा कि आप अपनी जो हुआ आपके साथ गलत, आप बताना चाहते हैं कि दुनिया देखे, और कौन सी गर्ल्स होती है जिनके साथ हरेसमेंट की जाती है, ऐसे टॉर्चर किए जाते हैं, जो आगे नहीं आके बोलते हैं और प्रशासन की साइड से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। बट आजकल हमारी जो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होती हैं वो भी बोलते हैं कि देश की नारी को बचाओ और पढ़ाओ। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और आने वाली जो गर्ल्स है जिनके साथ होता है बहुत सा टॉर्चर्स वगैरह होते हैं, जो दबा लेती है अपने आप को, डर के मारे नहीं आती क्योंकि फैमिली को कुछ गलत होगा उनके साथ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और अपने लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं चुप रही। दैट वॉज माई मिस्टेक एंड आई सीरियसली रियलाइज दिस थिंग। मैं हर पल अपने आप को यही बोलती हूँ कि मैं बोली क्यों नहीं? मुझे उस टाइम ही बोलना चाहिए था। दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। अगर मैं उस टाइम बोल देती ना तो आज मैं इतना सफ़र नहीं करा होता। मैं उसी टाइम अगर मैंने बोला होता तो, क्योंकि दो ने मेरे पैर पकड़े और मुझे लेकर गए। उनके नाम और मालूम है आपको? नहीं, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी। ये इतने साल में मैंने बहुत जानने की कोशिश करी कि वो कौन थे, एटलीस्ट मेरे सामने तो आए, बट नहीं आए। तो कहाँ लेकर गए थे आप? मुझे मेरे घर के नीचे ले जाकर फेंक दिया था और उसके बाद फिर लेडीज आई एंड आई वाज क्राइंग। मेरे कपड़े, आई कांट टेल यू किस कंडीशन में थी मैं उस टाइम पे। मैं बस, कोई भी आंटी मिल थी मैं उनको बस हक करके और रो रही थी एंड आई वाज क्राइंग कि मेरी अम्मी को वापस ला दो। तो आपकी फैमिली से कोई भी नहीं था वहाँ पर आपकी हेल्प के लिए? नहीं, बिकॉज इट वाज अर्ली मॉर्निंग। मैं गुस्से में गई थी वहाँ पे। वो ये सब कुछ जो हुआ ना, दैट वाज
इन फ्यू मिनट्स कि किसी को इन्फॉर्म करने का टाइम ही नहीं मिला। एंड उसके बाद फिर मुझे घर पे लेके गए एंड मैं उसके बाद आई वॉज इन टू अ ट्रॉमा। कंप्लेंट कहाँ कराई थी? मैंने आफ्टर 2 years when I COVID time period में I started teaching kids, underprivileged kids। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा ऑनलाइन एंड I worked with few NGOs as well। I worked on myself and